हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? ये आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम, मैं नहा धो ली हूँ। और क्या कहते हैं, आज पूजा बच्चों ने करी है, दीवा बट्टे ने जला दिया है, लड्डू गोपाल जी को मेरी गुड़िया ने नहला दिया है। तो आज पूजा मेरे बच्चों ने करी है। मैं अपना बाकी काम निपटाया नहीं है कुछ, बस नहा धोकर किचन में आ गई हूँ सुबह की वैसी झाड़ू निकाल के। और बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। चाय ले ली थी थोड़ी सी मैंने भी, हस्बैंड पी के गए थे। बस और कुछ काम नहीं करा था क्योंकि रात से फ्रंट पेट में दर्द था, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने कि चलो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर बच्चों के जाने के बाद करूँगी बाकी काम। आज मैंने कुछ भी नहीं करा है। और आप मेरे कानों का पता नहीं कहाँ गिर गया है, बिस्तर में ही होगा। अभी बिस्तर वगैरह समेटूंगी ना जब मिलेगा। और दिखा भी नहीं था। और फिलहाल मैं अपना नहा धो के बच्चों के काम में लग गई थी क्योंकि बच्चों को भेजना ज़रूरी होता है, अपना तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ फटाफट से आलू का 2 आलू छील कर कद्दूकस कर रही हूँ यहाँ पे। और भगोने में ही कद्दूकस कर रही हूँ मैं इसमें ही बैटर तैयार करूँगी। तो यहाँ फटाफट से 2 आलू कद्दूकस कर लेती हूँ और बारीक वाले में कस रही हूँ जिससे चीले बनाने में आसानी रहे। वैसे तो प्याज भी डाल सकते हो आप लोग, प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे यहाँ प्याज सुबह के टाइम वैसे भी कोई खाता नहीं है और कच्ची खा लेते हैं, और फिर भगवान जी को भी भोग लगाना होता है, इसलिए मैं प्याज बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए इतने आलू कस दिए और यहाँ बच्चों का दूध कर दिया है। और ये आलू कस लिए हैं 2, और 2 हरी मिर्चें कट कर लिए हैं, और 2 बड़े बड़े चमचे बेसन गेर लूँगी। तो इसमें 2 चमचे बेसन गेर दिया है। अब मसाले गेरूँगी, नमक गेरूँगी स्वाद के अनुसार। तो देखिए आलू चिल्ले के बेसन, आप प्याज भी डाल सकते हो इसमें, प्याज और अच्छी लगेगी, आप लोग प्याज खाते हो तो। और सब्जी वगैरह हो वो भी गेर सकते हो। फिलहाल मेरे पास आलू हरी मिर्चें थी वो ही डाल रही हूँ। टमाटर मैं जान के नहीं डाल रही, बच्चे मना कर रहे थे। तो हल्दी, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सारे सामान गेर कर मिला दूँगी अच्छी तरह से। थिक सा नहीं करना, ठीक करना है बैटर। तो इसमें मैंने पानी गेर गेर के थोड़ा थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिला दूंगी। और जब ये ठीक हो जाएगा फिर इसे के चीले बनाना शुरू कर दूंगी 5-1 मिनट के लिए रोक के इसे। तो बच्चों को दूध दे दिया है, बेटे का भी रखा हुआ है, गुड़िया लेके गई है। बस अपना बाहर नहीं रखती हूँ, बाहर पता नहीं फ्रेंड मक्खी आती है ना, 2-3 बार चांस हो गया है मेरे साथ। में फ्रिज पे करके बच्चों को दूध दे देती हूँ कि फ्रिज पे रखा उठा लेना, और मक्खी गिर जाती है, फिर सारा का सारा दूध मुझे फेंकना पड़ता है। इसलिए मैं किचन में ही रखे रहने देती हूँ कि एक एक करके आएगा और ले लेगा अपना दूध। तो देखिए फटाफट से यहाँ सेकने लगी हूँ चीले, पानी की छींटे मार के, और बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड। मैं तो सादे तवे पे बनाती थी, अभी ये वाला तवा मंगाया, इस पे बहुत अच्छे करारे करारे बने, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो चलिए फटाफट से यहाँ चीले बना रही हूँ, और बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। प्याज डाल के बनाना, इसमें आलू प्याज के चीले हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अब इसमें मैं हल्का हल्का बेसन वो रिफाइंड ऑयल गिर गिर के सेकूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सही। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं एक साइड से सिक जाएगा, उसके बाद पलट दूंगी। आराम से अपने आप ही पलट जाता है क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है और इस पर तो टाइम लगता भी नहीं है सिकने में। तो देखिए कितनी आराम से पलटा गया है, और बिल्कुल मुलायम मुलायम से आराम से सेक के एकदम करारा करारापन आ जाएगा। तो चलिए दबा दबा के इसे सेक लेते हैं। एक गुड़िया लेके जाएगी, बस वो एक ही लेके जाती है, रोटी पराठा कुछ भी हो। और बेटे को 2 दूंगी। और स्टील पेपर निकाल लिया है मैंने, बटर पेपर अभी मंगाए नहीं है, मैं सोच रही है बच्चों की छुट्टी हो जाएंगी उसके बाद मंगाऊंगी बटर पेपर। अभी तो स्टील पेपर चल रहा था फ्रेंड, तो इसलिए नहीं मंगाए हैं। तो यहाँ देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे चीले सीख रहे हैं आलू के, आलू हरी मिर्चों के। बार बार प्याज आ रही है मुंह में क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश प्याज की करती हूँ ना, जब मैं इसे इन चीलों को रात को बनाती हूँ, जैसे रात को खाने में होते हैं ना, मैं जब बनाती हूँ आलू प्याज के चीले बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग खाने की जगह पर बना सकते हो इन्हें। तो आज मैं इन्हें दिन में बना रही हूँ नाश्ते के रूप में। तो एक और सीख चुका है, फटाफट से दूसरा बैटर डालते हैं और ये सीख जाएगा। उसके बाद बच्चों के लगा देंगे टिफ़िन। गुड़िया भी रेडी होने लग रही है, मेरी भी दोनों बच्चे। सबसे पहले दोनों बच्चों ने नहा धोकर अपना कोई पूजा का और भगवान जी का काम करा है दोनों बच्चों ने आज मेरे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैं गुड़िया के बाल बांध देती हूँ फटाफट से। और यहाँ मेरी गुड़िया बाल बांध के अपने बैग में बोतल वगैरह रख लेगी। अभी उसके सिर में इस रिबन डाल के चुटियाँ नहीं करती है, वो सिंपल सी ही करके जाती है। पता नहीं उसे क्या हो रहा है, उसे दिक्कत सी हो रही है, पैरों में खड़ा नहीं हो जा रहा है। मैंने कहा मैं अभी कर रही हूँ।
और यहाँ देखिए गुग्गू झूम सी रही है करती करती हुई। मैंने कहा फटाफट हो गया, अब दूसरी करवा ले। तो यहाँ देखिए गुड़िया के मैंने दोनों चोटी बांध दी है और फटाफट बांधते हैं, इनका टिफिन लगा के दे देते हैं। तो ये देखिए मैं बाल बांध के और हाथ धो के आ गई हूँ और यहाँ फटाफट से लगाती हुई लास्ट का चीला रह गया है। गैस कम कर गई थी ना तो चिपक सा रहा मुझे ऐसा लग रहा है, तो अब मैंने गैस तेज करके एकदम से पलटा जाएगा, इतने बच्चों के लिए लगा देते हैं टिफ़िन। तो यही आज की वीडियो है फ्रेंड मेरी। तो ये देखिए मैंने स्टील पेपर ले लिया है दोनों बच्चों के लिए। अब ये देखिए वाला चीला हमारा काफ़ी अच्छी तरह से सीख जाएगा और सॉस भी रख दूँगी, बच्चे सॉस से ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो एक देखिए मैंने गुड़िया का बांध दिया है, एक ही लेके जाएगी बस, वो कह रही थी मम्मी एक ही ले रख देना। तो चलिए फटाफट दोनों बच्चों के टिफ़िन में रात को भगोने में मांझ के रख देती हूँ। बेटे ने मेरे सॉस का पैकेट ला दिया क्योंकि फ्रीज में रखा हुआ था बाहर, तो ये लास्ट का रह गया, इसे भी सेक लेती हूँ। यही होता है ना, सुबह का जल्दी जल्दी में काम हो, अपनी तबीयत ठीक नहीं होती ना, फिर भी बच्चों को टिफ़िन तो देना ही होता है फ्रेंड। तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, पता नहीं फ्रेंड मेरी अब जाके ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी है जब से मेरा ये वज़न बढ़ा है। नहीं तो मैं पहले बिल्कुल ठीक रहूँ थी, मुझे पता ही नहीं चला था मेरी तबीयत ख़राब है या नहीं है। पर अब जब से मेरा ये वज़न ज़्यादा बढ़ा है ना फ्रेंड्स, उससे मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहने लगी और सांस भी इतनी फूलने लगी है, बहुत ज़्यादा काम करते जीना अगर नीचे ऊपर चढ़ लूँ ना तो तब एकदम से सांस सा चढ़ जाता है मुझे। फिर थोड़ी देर बैठूंगी उसके बाद बोलूँगी कुछ। तो यहाँ देखिए गुड़िया का टिफ़िन लग चुका है, बेटे का लगने लग रहा है, उसके टिफ़िन में सॉस कर दिया है मैंने। तो चलिए फटाफट लगाते हैं दोनों बच्चों का टिफ़िन और उन्हें दे देते हैं। बेटा कुछ बोलने लग रहा था, उसकी बात साथ की साथ सुन रही थी मैं। और ये देखिए लास्ट वाला भी सीख गया है। तो चलिए और सीखेंगे बाद में जब हस्बैंड आएंगे। और अभी मेरे घर के सारे काम पड़े हैं, तो चलिए फटाफट बच्चों को भेजने के बाद अपने सारे काम फिनिश करूँगी मैं, क्योंकि अभी मैंने बस एक बार झाड़ू लगा रखी है घर में, ना पोछा ना कुछ, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो यहाँ गुड़िया मेरी हाथ जोड़ने लग रही है और देखिए कूलर वगैरह भी ऐसा ही रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाऊंगी, क्योंकि कितने सारे काम होंगे आज बच्चे जाने के बाद। सुबह का मौसम देखिए कितना अच्छा है और देखिए हमारे उधर धूप भी निकलने लग रही है। तो चलिए फटाफट धूप आने से पहले सारा घर का काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए अब देखिए ये चोट लग गई रात, पता नहीं कैसे, बहुत ज़्यादा ही लगी थी और रात तो खून भी निकल रहा था, तो ठीक सा है थोड़ा सा, पता नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा। और देखिए नए तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, बच्चों को नाश्ते में दिए थे आज आलू और बेसन के चीले। तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं घर का काम। देखिए 1 घंटे में मैं कैसे निपटाती हूँ काम। अभी मैंने आपको दिखाया था 7 बज रहे हैं फ्रेंड, और 8:30 बजे आएंगे मेरे हस्बैंड दोबारा। उससे पहले मैं सारे काम निपटा दूंगी। ये 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे, मैं आप लोगों को बता रही थी 1 घंटा। और उसके बाद बनेंगे नाश्ता वगैरह जो बनेगा, पहले 1 घंटा है मेरे पास, 1-1.5 घंटा, 8:30 बजे तक ही आएंगे वे। उससे पहले मैं ये सारे काम निपटा दूँगी जो है झाड़ू पोछा और 2-4 बर्तन, किचन साफ़ करना बिल्कुल। तो ये कपड़े रात मैंने पानी में निकाल दिए थे जो नए आए थे, और एक सूट मेरा था वो भी धो दिया था मैंने। तो सारे इन कपड़ों को हम लगा रहे हैं अलमारी में फटाफट से तय करके, क्योंकि मैं इन्हें भी बाहर से तार के लाई हूँ और रात फैलाए थे तो अब अच्छी तरह से सूख गए हैं। गुड़िया के हैं कुछ, कुछ मेरे हैं, तो फटाफट से तय कर देते हैं। तो देखिए 1-1.5 घंटे में किस तरह मेरा काम निबटता है सारा। और आज ये ड्रो हैं जो मेरे ड्रेसिंग के, और ये वाला इसमें मैं कागज़ बिछाऊँगी, जबरी होती है ना कलरफुल, वो बिछाऊँगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ कपड़े तय कर दिए हैं, बेड संगवा देते हैं सारा। तो बच्चों के भी सबके कपड़े रख दिए हैं मैंने, और ये पर्दा कर देती हूँ ठीक कर कर। और देखिए उसके बाद ये चादर वगैरह हैं जो रात को यूज़ होती हैं ओढ़ने में, तो इन्हें मैं बता तो रही बस ही करके, बस मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी। उसके बाद कुछ भी काम नहीं कर पाई थी। उठी तो मैं 5:30 बजे ही थी, फिर बता तो रही 5:30 बज गए थे आज उठने में। और उसके बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू निकाली और पानी घेर के आई, बस नहा के आ गई हूँ किचन में सीधा, और क्यों आप लोगों के सामने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, नहाना मेरा ज़रूरी था, बिना नहाए नहीं कर सकती थी मैं कुछ भी काम। तो अब ये देखिए अगर मुझे लगेगा सारा काम करने के बाद थोड़ा सा पानी गिरना, यानी कि गर्मी लगेगी काम निपटाने का, तो मैं दोबारा नहा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ फटाफट से सारा सामान अपनी जगह पे रख देते हैं। रात को तो आप लोगों को पता है जो सामान उतर जाता है फिर सुबह को ही ठीक होता है।
तो यहाँ देखिए ड्रॉ में मैंने कपड़ा मार दिया है और ये कागज़ चिपका लिया है और इसके नाप का ही, क्योंकि पहले पन्नी बिछाई हुई थी, वो पन्नी ख़राब सी हो गई थी। और इसमें थोड़ा बहुत सामान रख लेती हूँ, जैसे बच्चों के छोटे थे मेरे बच्चे, उनके खिलौने हैं, बेटे की घड़ी वगैरह है, या टेप वगैरह का वो है रोलर, ये यही चीज़ रखती हूँ बस इसमें मैं। और खिलौने में इसलिए नहीं फेंकती हूँ, मेरी जब छोटी गुड़िया आ जाती है दीदी की बेटी, तो वो खेलती है इन खिलौनों से, इसलिए नहीं फेंकती हूँ। मैं सोच रही थी फेंक दूँ, फिर वो कहती है मामी नहीं मैं खेलूँगी, तो इसलिए मैं फेंकती नहीं, उसके लिए रखती हूँ उठा के। तो चलिए फटाफट से यहाँ सारा सामान, इसमें ये टेप का डब्बा ही है, इसमें लगा के और फटाफट से करके रख देते हैं। जो सामान जहाँ का वहीं रखा रहे ना तो ठीक रहता है, मिल भी आसानी से जाता है, नहीं तो मिलता भी नहीं है। तो चलिए ये पन्नी है, मुझे जब धनिया वगैरह सुखाना होता है ना, जब यूज़ होती है। तो ये देखिए हमने कर दिया है ड्रॉ बंद। अब इधर वाले ड्रॉ में कपड़ा मार देंगे, इसमें तेल वगैरह और हमारे बच्चों की दवाई वगैरह सब रखी रहती है। इसमें मैं दवाई का डब्बा है, मेरे सुई बटन है, जैसे तग्गे वगैरह सब इस वाले में रखती हूँ मैं। ये हमारे ड्रॉ भरे ही रहते हैं सीधे। और ड्रेसिंग वाले तीनों ही खाने साफ़ करूँगी, इसमें भी कागज़ बदलूँगी आज। इनके शीशे टूट रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत मिट्टी जाती है फ्रेंड। तो इनके शीशे टूट गए थे तीनों के ही, 2 के टूट गए थे, इस तीसरे वाले का मैंने खुद निकाल के रख दिया था, क्यों डर लग रहा था कहीं हाथ पे पैर पे बच्चों के गिर ना जावे। तो इसलिए देखिए फटाफट कागज़ बिछा के अपने सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, ये मेरा सारा सामान है। ये सिंदूरदानी है मेरी गणेश जी वाली, और ये अब की नहीं है, 15-16 साल पुरानी है। इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं संभाल के रखती हूँ। इसमें जब भी सिंदूर ख़त्म हो जाता है तो मैं सूखा सिंदूर अलग से कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सारा सामान फटाफट से अपना लगा देंगे। काजल की डब्बी है, यही है ऊपर के, इसके सामान फटाफट से रख देते हैं। नीचे वाले में नेल पेंट और कंघे वगैरह रखूँगी, और सबसे नीचे वाले में बच्चों के नाखून कटर है, पता नहीं क्या 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 भरते रहते हैं वो, नीचे में बच्चों का सामान रखा रहता है। इन दोनों खन्नों में मेरा ही सामान रहता है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे भी कपड़ा मार दिया है। अब देखिए छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं घर में, और जल्दी जल्दी कर लो ना ठीक रहता है। और किचन में भी फैला, और धूप आने से पहले पहले करना है फ्रेंड मुझे, क्योंकि 10:30 बजे तक धूप आ जाएगी सारे में। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं सारा सामान। और ये देखिए कंघे, 4 जने हमारे घर में, चारों के अलग अलग कंघे हैं। तो ये देखिए सबके कंघे लगा दिए हैं मैंने, और यहाँ पे लगा देंगे पाउडर वगैरह है, नेल पेंट चिटाने, ये सारा सामान इसमें रख देती हूँ, और नीचे वाले में भी रख दूँगी सामान। तो चलिए हमारे ये वाला ड्रॉ लग चुका है, और इस वाले ड्रॉ का लगा देते हैं हम फटाफट से नीचे वाले में सामान। और ये सही करके लग जाते हैं ना तो ठीक रहता है, नहीं तो बच्चे आते हैं बिखेरते हैं। अब देखिए फटाफट से अब ये नीचे वाले खन्ने का, इसमें भी कपड़ा मार कर कागज़ बिछा के जब रखूँगी, और पूरा घर जब साफ़ हो जाएगा मैं आप लोगों को पूरा घर दिखाऊंगी 1.5 घंटे में मैंने किस तरह सफाई करी है पूरे घर की। और ये छोटे छोटे काम है ना, ये तो गिने भी नहीं जाते हैं, जैसे ड्रॉ वगैरह साफ़ करने हैं। तो ये सारा संगवाया ही हूँ, उसके बाद बिछाने लगी हूँ बेडशीट, झाड़ कर बाहर झाड़ कर लाऊंगी फ्रेंड मैं इस बेडशीट को। तो चलिए फटाफट झाड़ देते हैं, और एक बार अब झाड़ लूँगी और एक बार शाम को झाड़ूंगी जब शाम की झाड़ू लगाऊंगी। तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं काम। बच्चों के जाते ही लगी थी मैं, क्योंकि अगर हस्बैंड आ गया ना तो बीच में रुक जाएगा काम, और फिर उनको भी नाश्ता देना, फिर चाय वगैरह बनानी, अपने लिए भी चाय बना लूँगी, साथ के साथ मैं भी कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से बिछा देते हैं, और फिर रुक जाता है ना तो काम खुद को ही आलस आने लगता है अगर साथ के साथ ना निपटे तो ये होता है। मैं बच्चों के जाने के बाद साथ के साथ लग जाती हूँ, अगर जब मेरा कभी रह जाता है, बस तबीयत ख़राब हो जाती है तभी रह जाता है, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के जाने से पहले हो जाए। बस बेड रह जाता है संगवाना, बच्चों के जाने के बाद संगवाती हूँ बेड में, क्योंकि बच्चे इस पर ही बैठे रहते हैं, और गुड़िया भी देर से उठती है, तो मेरा एक घर में एक ही बेड है, ये इस पर ही सोती है गुड़िया, तो फिर मैं इसे सबसे बाद में ही संगवाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं, और बाकी सारे काम निपट जाते हैं मेरे। तो देखिए बेडशीट मैंने अच्छी तरह से बिछा दी है, कंघे से कोने में फंसा दी है, नहीं तो निकल जाती है। अब यहाँ लगा देंगे तकिए, और एक तकिया हमारा ही वाला नीचे है, क्योंकि बेटा मेरा नीचे लेटता है ना, तो वो तकिया इसके साथ का नीचे ही रखता है। तो यहाँ देखिए हमारा डस्टबिन भी टूट रहा था, और ये सूख गया है, सुबह ही धोया था मैंने इसे, कूड़ा लेके गए थे हस्बैंड, तो मैंने इसे सुबह नहाने से पहले धो दिया था। अब ये सूख गया है, इसमें बांध रही हूँ पन्नी, एक पन्नी बांधूंगी ऊपर और एक पन्नी लगाऊंगी इसमें अंदर, क्योंकि ये ऊपर का टूटा हुआ दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें एक पन्नी मैं ऊपर लगा देती हूँ, और एक पन्नी इसमें अंदर लगा दिया। अब इसमें कूड़ा वगैरह डाल लेंगे। तो नहाने से पहले मैं इसे ज़रूर धोती हूँ, नहाने के बाद नहीं मुझ पर धुलता है ये, तो इसे हमने पन्नी लगा दी है, रख देते हैं।
तो चलिए फटाफट से यहाँ करने लगी हूँ डस्टिंग। देखिए अभी चौंध कितनी आ रही, मैंने पर्दा हटा दिया है ना वहाँ का, तो आप लोग देख सकते हो धूप कितनी तेज़ आने लगी है। और पर्दा हटा देती हूँ, और पर्दा हटाऊँ ना तो ठीक रहता है। और वहाँ से डस्टिंग करने के बाद आ गई हूँ सीधी किचन में, किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए हैं मैंने, जो बाहर रखे थे आप लोगों ने देखे थे। तो चलिए फटाफट से यहाँ बर्तन वगैरह पे सब पे कपड़ा मार देती हूँ, और किचन साफ़ करने के बाद लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग का काम किचन सब निपट गया। अब आराम से दोबारा झाड़ू लगा लूँगी। और सुबह की झाड़ू तो फटाफट से ऐसे ही निकल गई थी। तो ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने। तो चलिए फटाफट निकालते हैं सारे घर में झाड़ू। तो देखिए कितना कचरा निकल के आएगा। अभी जो कागज़ पन्नी बदले हैं ना मैंने, वहाँ की भी कागज़ पन्नी बहुत सारा कूड़ा हो गया था। तो और सुबह तो आज आगे आगे निकली थी बस। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं सारे घर में झाड़ू। देखिए उधर वाले ड्रॉ की सबकी पन्नियाँ खाली करके लाई थी ना, तो अब फटाफट से लगाते हैं सारे घर में झाड़ू। और फिर ये धूप आ जाएगी ना फ्रेंड, कुछ भी काम नहीं होना। गर्मी अब पड़ गए अब ना पड़ो, और इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड। और कुछ ऊपर की तरफ जाना ज़्यादा ही लगती है गर्मी। तो यहाँ फटाफट से लगा दी है मैंने सारे में झाड़ू। और देखिए अब यहाँ बाहर लगा रही हूँ, तो देख सकते हो आप लोग सारे फटाफट से झाड़ू लगा के। और ये एक दो जो बर्तन रह गया था ये कमरे में थे, इन्हें मैंने देखा ही नहीं था, ये बाद में मांजूंगी। जो हमारे तवे वगैरह थे सब क्लीन कर दिए, बस एक लोटा और कप और 3 बर्तन उधर की तरफ रखे हुए थे, ये दिखे ही नहीं थे, इन्हें साफ़ कर दूंगी। वरना तो मैंने सारे बर्तन साफ़ करके लगा दिया है। टोकरा भी आप देख सकते हो खाली रखा है। ये बर्तन मुझे बाद में दिखे, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं रख जाते हैं। अब झाड़ू लगा के लाई हूँ ना बेड की तरफ आके, जब दिखे हैं। तो चलिए फटाफट इन्हें भी साफ़ कर दूँगी। थोड़े से ही हैं, 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और बाकी तो मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं बर्तन, जिसमें बैटर वगैरह घुला था आप लोगों ने देखा था, सब साफ़ करके लगा दिए हूँ। सारी चौक में लगा दूँगी झाड़ू। और देखिए धूप का चोंद भी आने लगा, मैं आप लोगों को दिखा रही कितनी तेज़ धूप आने लग रही है। अभी तो सिर्फ उधर दीवार पे आई है, नीचे कहीं भी दीवार धूप नहीं आई, क्योंकि अभी 8 बज गए हैं ना, और 1 घंटा लगा। हाँ 7 बजे थे मैंने दिखाया, तब 8 बज चुके हैं फ्रेंड। और अब मेरा पोछे का काम रह गया, आधे घंटे में और मैं निपटा दूँगी ये सारा काम। तो यहाँ देखिए सारे में झाड़ू लगाने के बाद लगाने लगी पोछा, और ये फिनाइल घेर के लगाऊंगी। इससे मक्खी और ये छिपकली जो आती है ना वो नहीं आती है। तो वाइपर से लगाऊंगी सबसे पहले बेड के नीचे, क्योंकि बेड के नीचे फ्रेंड मेरा हाथ नहीं जाता है। तो चलिए फटाफट वाइपर में लपेट के पोछा, और हम लगा देते हैं बेड के नीचे सारे में। तो ये 1.5 घंटे में मैंने इतना काम निपटाया, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। और ये छोटी छोटी टिप हैं, जो ड्रे साफ़ करना, ये सब काम रहे अलग। तो 1.5 घंटे में देखिए मैंने किस तरह अपना घर चमका दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सुबह जल्दी उठ के भी कर सकते हैं, और बच्चों के जाने के बाद भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कोई टाइम ही बन रहा है कि हाँ हम सुबह ही करेंगे, अपने टाइम के हिसाब से सब लोग चलते हैं। तो तबीयत ख़राब होती है, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना है हम लोगों को। बस बच्चों के लिए चलना होता है टाइम के अकॉर्डिंग, अपने लिए तो अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना होता है। यहाँ देखिए 8:30 बजे तक मैंने सारा काम फिनिश कर दिया था, उसके बाद मैं दोबारा पानी घेर के आऊँगी। तो देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ है। अब यहाँ देख सकते नाश्ता करके हस्बैंड जा चुके हैं मेरे, तो मैं दिखा रही थी कितनी तेज़ धूप आ रही है। और यहाँ बज रहे हैं 9:30 फ्रेंड, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। मेरी छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ देखिए किचन बिल्कुल साफ़ है। अभी हस्बैंड आए थे, जब दूध लेके आए थे, ये उबाल दिया है, मेरा दूध ख़त्म हो गया था। इसमें सब्जी वगैरह धोने के लिए ये भर लिया है टप। और अभी बज रहे हैं 9:30, आप लोग देख सकते थे धूप कितनी तेज़ आ रही है फ्रेंड। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपनी अपनी फैमिली का सबका